नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। झारखंड एक ऐसा राज्य जो जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं उपलब्ध खनिज के भंडार के तौर पर, किंतु इस राज्य का योगदान स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक देश के विकास में काफ़ी सक्रिय रहा है। इस राज्य को आज भी एक ऐसे शख्स के नाम से जाना जाता है जिसने जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की। कृतज्ञ राष्ट्र आज उसी बिरसा मुंडा का 119वीं पुण्यतिथि मना रहा है। झारखंड की स्थापना यहाँ के आदिवासियों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ हुआ था। स्थापना के 19 वर्षों बाद भी आज यहाँ के आदिवासी विकास के आस में नजरें गड़ाए बैठे हैं। राजनीतिक अस्थिरता हो या राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, झारखंड का अपेक्षित विकास अभी तक नहीं हो पाया है। झारखंड जो एक मूलतः कहा जाए तो शहीदों का स्थल है। यहाँ इतने गुमनाम शहीद हुए जिनको ये राज के 19 वर्ष होने जा रहे हैं, अभी तक पहचान करके सामने लाने का काम नहीं हो पाया। बिरसा भगवान जिन्हें हम ऐसे शहादत की कल्पना करते थे कि इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के रहने वाले तमाम ऐसे लोग के लिए एक ये सोने की चिड़िया थी जो खूबसूरत होकर देश के सामने आ सकता था। लेकिन आज जिन्होंने अपनी कुर्बानी से इस देश को आज़ाद कराया, झारखंड का नाम कराया, वो बिरसा भगवान की आज शहादत दिवस में भूख से लोग मर रहे हैं। एयरपोर्ट, बस स्टैंड या चिड़ियाघर बिरसा मुंडा का नाम जोड़ देने भर से बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तब दी जा सकेगी जब यहाँ के आदिवासियों तक विकास की किरण पहुँचे और झारखंड का कोई भी नागरिक विकास की दौड़ में पीछे ना छूट जाए। आपके संघर्ष और उलगुलान का जो मकसद था कि हमारे हाथों में, हमारे गांव के हाथों में, हमारे गांव समाज के हाथों में शासन आए। हम अपने इस हिसाब से इस राज्य को चलाना चाहते थे, लेकिन आज हम नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारी ताकतें जो है उसको कमज़ोर किया गया। इसलिए आज ये इस पुण्यतिथि पर पूरे राज्य के लोग, पूरे झारखंड और माटी के लोग, गांव के अंतिम व्यक्ति के लोग संकल्प हम लोग लेंगे कि आने वाले वर्षों में एक ऐसा राज हो जहां खुले आसमान पर हम खुशियां मना सकें। इस राज में हम बता सके, इस राज्य के लोगों को बता सके सचमुच ये वीर बिरसा मुंडा का राज रहा है। राजनीतिक दलों की बात करें तो झारखंड में सत्ता के गलियारे का रास्ता आदिवासियों के गली से होकर गुजरता है और अगर यहाँ के आदिवासियों को साधना है तो बिरसा मुंडा को नमन करना ही पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि आज उनकी 119वीं पुण्यतिथि के मौके पर सत्ताधारी दल के साथ साथ तमाम विपक्षी दल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करने पहुंचे। 1885 में भगवान बिरसा मुंडा ने स्थापना की थी। आज हम देख रहे हैं देश की परिस्थितियां बदल रही है, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आ रही है। अब लोगों को ये समझ में आ रही है क्या हमारे हित में है, क्या हमारे अहित है। और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार मिल रही है। तो जो हमारे गरीब आदिवासी जिन्होंने आज़ादी के खून बहाया था, उनको याद करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर शहीद स्मारक, जहाँ भगवान बिरसा मुंडा बंद थे, उनको शहीद स्मारक स्मृति पार्क बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आदिवासियों के हितों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते बिरसा मुंडा शहीद हो गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसी परंपरा जिसके लिए आदिवासी आज भी संघर्षरत है। संघर्ष जल, जंगल और जमीन की। ब्यूरो रिपोर्ट, सनमार्ग लाइव। लोकसभा चुनाव में मिली बुरी हार के बाद महागठबंधन अब विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को हराने और अपनी किस्मत आजमाने के लिए जोर लगाता दिख रहा है। चुनाव से पूर्व सभी पार्टियां एक दूसरे से मेल मिलाप की बात कर रही है।
दरअसल पिछले कई दिनों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का इलाज रिम्स में किया जा रहा है, जिसे मिलने सभी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद महागठबंधन के घटक दल आपसी मतभेद भुलाकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा की तैयारियों ने उन्हें अंदरूनी कलह और मतभेद भुलाने पर मजबूर कर दिया है। रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद फिर से एक बार चाणक्य की भूमिका में सक्रिय हो गए हैं। महागठबंधन है और आने वाले समय में भी हम लोग का अभी तक यही सोच है कि हम लोग महागठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ें, लेकिन पहले बात करने की है। अभी बैठेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे हाईकमान हैं, वो लोग बैठेंगे, बैठ के तय होगा, सीट शेयरिंग का बात होगा और उसके बाद में देखेंगे फिर और सौहार्दपूर्ण ढंग से अगर बैठक होती है, बढ़िया गठबंधन होता है तो हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए ही हम लोग अपना मन बनाए हुए, हमारी पार्टी तैयार है। बीते दिन पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलने रिम्स पहुंचे। आपसी बातचीत के बाद यह फैसला हुआ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी महागठबंधन के तौर पर ही लड़ेगी। अब इसे लालू प्रसाद का कमाल ही कहेंगे, जिससे पार्टी ने वापस से एकजुट होकर विधानसभा में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि इससे पहले तो पार्टी आपस में ही उलझकर एक दूसरे पर हार का आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। इस राज्य में भी झारखंड में भी भावी चुनाव है और लालू जी महागठबंधन के एक कंस्टिट्यूएंट हैं, एक ग्रुप है, वो भी एक है हम लोगों के पास कि सब चीज स्मूथली हो जाए। हमारी हेमंत जी से भी काफी लंबी बात हुई थी, बाबूलाल मरांडी जी के साथ भी बात हुई थी। लालू जी से भी उसी संदर्भ में कि ये जो झारखंड की सरकार है, निश्चित तौर पे अगर हम लोग इकट्ठा होकर लड़ते हैं तो पिछली बार जो बहुत पीक पे थे बीजेपी, तो इनको 37 सीट आया। हम लोग बहुत आपस में लड़े भिड़े थे, फिर भी हम लोग को 39 सीट आया था। तो इस बार अगर इकट्ठा होकर हम लोग राज्य में लड़ेंगे तो निश्चित सरकार अपनी बनेगी, ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। बहरहाल लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सभी विपक्षी पार्टी एकजुट होती दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन अपना झंडा लहरा पाती है या नहीं। रांची से सनमार्ग लाइव के लिए फैजल की रिपोर्ट। विधि व्यवस्था को लेकर रांची पुलिस के एसएसपी ने अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान सभी थानेदारों को जरूरी निर्देश भी दिए। राजधानी रांची में बढ़ते अपराध और चेन छिनतई की घटनाओं को लेकर एसएसपी अनीश गुप्ता क्राइम मीटिंग के दौरान काफी गंभीर दिखे। बीते दिनों अपराध और अपराधियों पर रांची पुलिस लगाम लगाने में असफल रही है, जो राजधानी रांची के लिए चिंता का एक बड़ा विषय है। सभी जो डीएसपीज हैं उनको टारगेट्स दिए गए हैं। दूसरा 5 शीर्ष जो कि ज़्यादा यहाँ पे विधि व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, चेन स्नैचिंग है, पर्स स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, बाइक थेफ्ट है और उसके अलावा आर्म्स एक्ट के जो केसेस हो रहे हैं उसमें सभी थानों में हर हेड में अलग से एक पंजी का संधारण किया जाएगा, जिसमें जो अभी तक जो उद्भेदित कांड हैं उनके जो आरोप पत्र समर्पित किए गए हैं उसमें जो अभियुक्त हैं उनके स्वीकृति बयान और अन्य जो उनके सहयोगी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक जिला स्तर पे विशेष टीम का गठन किया जा रहा है। राजधानी रांची को अपराध मुक्त बनाना पुलिस महकमे के लिए एक चुनौती भरा काम है। ऐसे में एसएसपी के प्रयासों से रांची कितना अपराध मुक्त हो पाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।